किसी जीव को भी सताया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी। किसी जीव को भी सताया न कर। ना किसी पे जरा सी दया कर सके। तो जुल्म भी किसी पे तू ढाया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी। देख बंदे तेरी है यही बंदगी। इसलिए इस बात को समझना कि राम कथा सुनना क्या होता है। राम कथा सुनने के लिए पहले राम जी के लायक खुद को बनाना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कथा सुन रहे हैं, इसलिए जिन्होंने भी मांसाहार छोड़ा या कोई और व्यसन छोड़ा है उन सबको मैं इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। कोई शर्मवश किसी कारणवश ना आ पाए मंच पर तो अपने स्थान पर ही वह बैठकर इन बुराई और व्यसनों से दूर हो। ऐसे ही कथा पूरी तरह लाभ और फल देती है। केवल बनावटी फल से कुछ नहीं होता। मैंने कल भी कहा था, बनावट, मिलावट, दिखावट और सजावट, ये चार चीजें भक्त के जीवन में नहीं होती। पूरी तरह भक्त बनोगे जब मिलावट, बनावट, सजावट और दिखावट से दूर हो जाओ। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, समय बीतता जा रहा है। माँ इनका लालन पालन करती जा रही है, संस्कारों के साथ इनको पाल रही है। शुद्ध आचरण, शुद्ध शाकाहार भोजन, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, तो ये तो आप जानते ही। तो अच्छा अगर भोजन ग्रहण करेंगे तो विचार भी और चिंतन भी अच्छा बनता है। भगवान श्री राम थोड़े बड़े हुए तो गुरुकुल के लिए गए। थोड़े बड़े हुए तो वेद विद्या अध्ययन के लिए प्रभु पहुंचे। छोटे से समय में ही भगवान ने अध्ययन कर लिया शास्त्रों का, वेदों का। बहुत आवश्यक है शास्त्रों को पढ़ना, बहुत आवश्यक है संस्कारों को समझने के लिए, जीवन को समझने के लिए अपने धर्म ग्रंथों की सानिध्य में आना बहुत आवश्यक है। कम से कम इतना करें कि रामचरितमानस को और गीता जी को या अपने पुराणों को रोज पढ़ने का प्रयास करें। जाने और जो कुछ ना समझ में आए तो महापुरुषों से उसको सीखने का प्रयास करें। शिक्षा का जीवन में विशेष महत्व होता है। केवल दो ही चीज ऐसी है, शिक्षा और संस्कार, जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। आप ये मत समझना कि हम मनुष्य बनकर आए। अगर बनकर आते तो कभी भी वेद ये नहीं कहता मनोर्भव जनिया दैव्यम जन्म, ऐ मनुष्य तू मनुष्य बन और श्रेष्ठ मनुष्यों का निर्माण कर। यह कभी वेद आदेश नहीं देता। आपने किसी जीव जंतु के लिए नहीं सुना होगा कि किसी ने कहा हो कि गधे तू गधा बन, घोड़े को कहा हो कि तू घोड़ा बन,
कुत्ते बिल्ली किसी को भी नहीं कहते सुना होगा कि तुम वो बनिए, क्योंकि वो बने हुए ही आए हैं, उनको बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन मनुष्य को बार बार कहा है कि तू मनुष्य बन, बार बार कहा है कि तू मनुष्य बन, क्योंकि तू बना नहीं है, कोई मनुष्य बनकर नहीं आता। इस धरती पर आकर वो बनाया जाता है, और वो केवल दो ही चीजें हैं, शिक्षा और संस्कार। जिस समाज में जितनी उचित और ऊंची शिक्षा व्यवस्था होगी, वो समाज उतना ऊंचा होता है। जिस समाज में गहराई संस्कारों की जितनी होंगी, वह समाज उतना श्रेष्ठ और मजबूत होता है। इसलिए संस्कार और शिक्षा जिस समाज में दोनों मजबूत होते हैं, उस समाज की चमक अलग हो जाती है। आप देखिए हमारी सनातन शिक्षा प्रणाली को, वैदिक शिक्षा प्रणाली को, आज अ से छोटे बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है? अनार। अ से अनार ही पढ़ाते हैं, और आ से आम, ई से इमली, यही। अगर मान लीजिए कि वो बच्चा सीख गया पढ़ा के अनार आम इमली, तो कोई बड़ी बात सीख गया क्या? ये तो वो थोड़ा बड़ा होगा तो देख के भी सीख सकता है। पहले अ से अनार और आम नहीं पढ़ाते थे। सनातन परंपरा से हम जो अपनी संस्कृति को समझते आए हैं, वैदिक काल में आचार्य जन, गुरुजन ऐसे पढ़ाते थे, अ से अनार नहीं, अ से अविनाशी, आ से आत्मा, ई से ईश्वर। बालक पूछता भी था। अब बालक पूछेगा अ से अनार, गुरु को पूछेगा कि अनार मतलब क्या, तो बता देंगे एक फल, और बहुत सामान्य सा विषय है वो। लेकिन जब बच्चे को अ से अविनाशी बताया जाता था, तो बच्चे के मन में प्रश्न आता था, ये अविनाशी कौन है? तो गुरु बताते थे, अविनाशी जिसका कभी नाश ना हो। तो वो नाश किसका नहीं होता गुरुदेव? फिर बच्चे के मन में प्रश्न आता था, क्योंकि बच्चों के मन में हजार प्रश्न होते थे, जितने बड़ों के मन में प्रश्न नहीं होते। वो पूछता था कि अविनाशी जिसका नाश ना हो, ये तो समझ आ गया, पर नाश किसका नहीं होता? तो गुरु बताते थे कि परमात्मा का कभी नाश नहीं होता, उसको अविनाशी कहते हैं। आ से क्या है? आत्मा। ये आत्मा क्या है? तब गुरु कहते थे, ये तुम्हारा स्वरूप है। तो मेरा स्वरूप आत्मा है, तो ये क्या है? फिर शरीर और आत्मा का भेद यहीं से पता होना शुरू हो जाता है। आप सोचिए कि जब बच्चों को अ से अनार आम इमली पढ़ाया जाता है, ये बहुत जब प्रारंभिक शिक्षा है, तो वहां से जब आध्यात्म की गहराई हमारी इतनी होती थी बच्चे के मन में, ये 5 वर्ष के ध्रुव भगवान को ऐसे ही थोड़ी पा लेते थे। हमारी शिक्षा और संस्कार की गहराई वैसे होती थी। माँ के लोरियों में संस्कार दिए जाते थे। अब माँ लोरी भी देती है तो क्या देती है? आज गुरु और आचार्य भी वो नहीं पढ़ा पा रहे, माता पिता भी बच्चे को वैसा समय भी नहीं दे पा रहे, और वो संस्कार भी नहीं। माँ आज कहती भी है तो क्या गा के सुनाती है सुलाते समय? लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा लाला करे तमाशा। और तुम्हारे लाला क्या करते हैं? तमाशा। वही कर रहे हैं। क्या सिखाया हमने? हमारी लोरियों में संस्कार होते थे। हमारे बैठने उठने चलने फिरने में माता घुटी बना बना कर संस्कार दे दिया करती थी बच्चों को। तब जाके लव कुश ध्रुव प्रहलाद राम कृष्ण और बजरंग बली गौतम पाणिनि पतंजलि का प्राकट्य होता था। तब गार्गी अपाला घोषा मैत्री पद्मिनी देवियां होती थी। तब इस तरह की देवियों का प्राकट्य होता था। तब इस तरह के ऋषि मुनि महापुरुष धरती पर विचरण करते थे। जब संस्कार घुट्टियों में पिलाए जाते थे, माँ के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना सीख जाते थे, तो कोई मतलब होगा संस्कारों का। लेकिन हम वो सब बोलते थे। आज तो माँ अपने बच्चे को अपने आंचल का दूध पिलाने में भी झिझकती है कि नहीं नहीं हमारा फिगर खराब हो जाएगा। हम ठीक से दिखना चाहते हैं, हम सुंदर दिखते रहे, क्या जीवन भर दिखते रहोगे? जिस संतान को पैदा किया है, उस संतान के लिए माँ के दूध की क्या वैल्यू है, ये समझना माँ को ही पड़ेगा। क्या करते हैं? शुरू से बोतल लगा देते हैं। पहले दूध की बोतल, फिर पेप्सी कोका कोला की बोतल, फिर और बड़ा होता है तो इसने कहा कि मेरी माँ ने सिखाया है, तो बोतल बदल गई, लेकिन बोतल के
बाहर की चीजें बदल गई और भीतर की भी चीजें बदलती चली गई। बोतल भी बदलती चली गई, बोतल के भीतर की चीजें भी बदलती गई, लेकिन आदत इसकी वैसी ही बनी रही। बोतल वाली आदत नहीं छूटी। पहले दूध की बोतल थी, फिर इसने तमाम पेप्सी कोका कोला की बोतल शुरू करी और थोड़ा बड़ा हुआ तो शराब की बोतल आ गई इसके हाथ में, और फिर सब भीतर का सिस्टम गड़बड़ हुआ तो फिर इस पे खून की बोतल चढ़ने लगी। और ये बोतल चढ़ते 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 तुमको खत्म करने की कगार पर ले आती है। इसलिए माताओं, इन बोतल की आदत को छुड़ा करके अपने बच्चे के लिए ये कहा है कि 6 महीने तक माँ को दूध पिलाना चाहिए, उसके बाद गौ माता को दूध इस बच्चे को पिलाओ और फिर भोजन करने के लायक हो तो सुपाच्य और सुव्यवस्थित आपकी रसोई से भोजन बनकर इन बच्चों के पेट तक जाना चाहिए। इतना कुछ निर्माण के लिए था हमारे पास, हम वो सब बोलते चले गए। आज हम केवल नारों में जय श्री राम गुनगुनाते हैं, लेकिन राम जी के सही मायने में हम भक्त बन नहीं पाए। बनना चाहिए।